मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन फरीदाबाद में जहां ग्रीवेंट कमेटी की बैठक ली, वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गिवेंट कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही निपटारा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 9 सड़कें, 4 स्कूल भवन और 1 सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का निर्माण शामिल है। इस भवन पर मुख्यमंत्री ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई भी दी। ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जिससे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी, और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए, ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बैठा करके और उसको हमको करें, ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। वहीं आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। वहीं हरियाणा में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़े स्तर पर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ACS सुधीर राजपाल बनाए गए हैं गृह सचिव। वहीं ACS TVSN प्रसाद को सौंपी गई है बड़ी जिम्मेदारी। 9 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, आदेश जारी हो चुका है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में हुआ है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़े स्तर पर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। ACS सुधीर राजपाल बनाए गए हैं गृह सचिव और ACS TVSN प्रसाद को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। वहीं 9 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है हरियाणा में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ACS सुधीर राजपाल बनाए गए हैं गृह सचिव और ACS TVSN प्रसाद को सौंपी गई है बड़ी जिम्मेदारी और 9 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। वहीं चरखी दादरी में भाजपा द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सहित जिले के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दादरी में भाजपा जिला कार्यालय का भी उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। इसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पन्ना प्रमुख भाजपा की अहम कड़ी है, जो पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेगी। भाजपा ऐसे मजबूती प्रदान करती रहेगी। आपको बताते चलें कि उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ऐसी ही पार्टी है जो समय समय पर बदलाव करती है और बलिदान को सर्वोच्च मानती है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की शहादत को भी उन्होंने याद किया। हमारे 3 पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न हुए हैं। एक चरखी दादरी में, दूसरा बड़ौदा में, तीसरा पसंद में। आज 65 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो गए। दादरी जिले के दोनों पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हुए, इसलिए दादरी की सारी टीम को मैं बधाई देता हूं। धर्मवीर जी की लोकसभा के 9 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए, इनको भी
वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किए। आपको बता दें कि 11 बजे तिगांव विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम किए और उसके बाद 1 बजे गांव कोली में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्या को सुने और उसके निस्तारण के लिए आश्वासन दिए। जो काम तेजी से हो गए वहीं खबर फरीदाबाद से है, जहां गांव की समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और तिगांव से विधायक राजेश नागर द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा कई गांवों में यह जनसंवाद कार्यक्रम को आयोजित की गई। पहले जनसंवाद तिगांव के सरकारी स्कूल में किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने गांव की समस्याएं रखी और उनका समाधान करने के लिए कहा गया। जिनके बने हैं जो भी उनके आज हमारा तिगांव विधानसभा का तिगांव गांव का जनसंवाद कार्यक्रम है। आज 5 गांव हैं। तिगांव विधानसभा राजेश नागर जी यहाँ से विधायक हैं, गोपाल शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और सभी ब्लॉक समिति सभी अधिकारीगण। तो मेरे की पहला जनसंवाद है, जहाँ बिजली की है, सड़क की है, पानी की है, गली की है, लोगों की पेंशन की है। ये छोटी छोटी समस्या है जो लोगों की समस्या है, जहाँ सड़कों की, मार्केटिंग बोर्ड की, इस तरह की समस्या को जल्दी लोगों ने पंचायत में दो बड़ी पंचायत का। वहीं आपको बता दें कि पलवल में प्राकृतिक आपदा में अब लोगों को अधिक परेशानी नहीं होगी। वहीं आपको बताते चले कि आपदा से निपटने के लिए दमकल विभाग को रेस्क्यू टेंडर आपदा उपकरण से लैस गाड़ी मिल गई है। विधायक दीपक मंगला ने कमेटी चौक स्थित दमकल विभाग कार्यालय में 70 लाख रुपए की लागत से नई रेस्क्यू टेंडर गाड़ी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर परिषद के चेयरमैन यशपाल, वाइस चेयरमैन मनोज बंधु सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि यह गाड़ी आधुनिक तकनीक से लैस है। आसपास के क्षेत्र में आग लगने पर तुरंत पहुंचकर वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जैसे भूकंप, आग और बाढ़ में फंस जाते हैं, उनको निकालने में यह काफी मदद करेगी। वहीं दीपक मंगला ने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में फायर ब्रिगेड सिस्टम को और मजबूती मिलेगी। इसी कड़ी में फायर विभाग पलवल को एक नई गाड़ी सौगात में मिली है। ये एक एडवांस रेस्क्यू टेंडर है जिसकी लागत अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपए है। इसमें एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स दिए हैं, जिसमें मोस्टली जो इक्विपमेंट्स हैं वो जापानीज हैं। इसमें हमारे जो बिल्डिंग कलेक्ट हो जाती है उसके लिए इक्विपमेंट्स हैं, न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स हैं। कोई बिल्डिंग कलेक्ट होगी, उसको बिल्डिंग को अकेला आदमी ही कैसे उठा पाएगा, तो वो है। कोई सरिये काटने हैं, एंगल काटनी है, या कोई लेंटर तोड़ना है, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक सारे कंपोनेंट्स हमारे अवेलेबल है। एक नाव भी है, अगर कोई हमारे जोहड़ में और इनमें डूब जाता है तो उसको निकालने के लिए है। ब्रीदिंग एपरेटर्स है हमारे पास में, जो धुआं में, गैस में हमारे कर्मचारी जाते हैं, जो अब तक हमें प्रॉब्लम होती थी। एक भी हम उसमें धुआं में किसी व्यक्ति को नहीं निकाल सकते थे, आग बुझाने में प्रॉब्लम आती थी, वो अब समस्या हमारी खत्म हो गई है। वहीं रेवाड़ी में हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए ऐंठने वाली महिला को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला अब तक युवक को झूठे केस में फंसाने के नाम पर 3 लाख रुपए हड़प चुकी है। अब फिर से 3.5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने टीम गठित कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रेवाड़ी के रामपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी युवक
ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी करीब 3 साल पहले एक लड़की से मुलाकात हुई थी। उसमें उसे कमरा किराए पर दिया था, जिसके बाद उसका आना जाना हो गया। बाद में उस युवती के पास एक और युवती भी आकर रहने लगी। उसने जरूरत के समय उसकी मदद भी की। करीब 1-1.5 साल पहले युवती रेवाड़ी से दिल्ली जाकर रहने लगी। वहीं पहली युवती ने ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ली। यानी कि युवती ने पूरी तरीके से युवक से 3 लाख रुपए हड़पने के लिए सोचा। वाले एक युवक ने थाना रामपुरा क्षेत्र में रहने वाली एक कॉलोनी की युवती के खिलाफ एक शिकायत हमें दी थी, जिसमें उसके द्वारा ये बतलाया गया था कि उक्त युवती उसे 3.5 लाख रुपए की डिमांड झूठे केस में फंसाने बाबत कर रही है, जिस पर हमने महिला थाना की SHO की टीम गठित की गई और टीम गठित करके उक्त स्थान पर जहां उस महिला द्वारा 3.5 लाख रुपए देने की बात की गई थी, वहां पर जाकर के रेड की गई और उसे 3.5 लाख रुपए की हमने बरामदगी की है और उक्त महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको कोर्ट में पेश किया जाए। वहीं हैपर गोदाम में रखी गेहूं पर पानी डालने का मामला सामने आया है। बता दें कि बीपीएल परिवारों के लिए सरकारी डिपो पर गेहूं सप्लाई किया जाता है, जहां गेहूं पर पानी डालकर पूरे गेहूं को खराब कर दिया गया। जानकारी मिलने के बाद हैपर डीएम गोदाम पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया, जिसके बाद विभाग हरकत में आया। साथ ही जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई और दोपहर 2 बजे तक ये टीम रिपोर्ट सौंप चुकी है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर डीएम का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक शिकायत आई थी कि वे आपके गोदाम में गेहूं पे पानी की बौछार की है, तो मैंने तुरंत प्रभाव से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जिसमें सक्षम अधिकारी शामिल हैं। वो तुरंत जैसे भी उनकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट आने के बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं अपराधियों को धरपकड़ के लिए फरीदाबाद पुलिस सड़कों पर उतर आई है। जानकारी के मुताबिक जब से नए पुलिस आयुक्त राकेश आर्य अपना कारोबार संभाले हैं, तब से ही शहर के हर चुनाव पर पुलिस के नाके लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जिनमें वहां से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों की गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि चेकिंग के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी पुलिस विशेष ध्यान रख रही है। डेली ऐसे लगाते हैं लगातार। सीपी सर के आदेश है, जहां भी हमें दिखता है संदिग्ध कोई पता लगता है, जहां भी हमें अनुमान लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, उसको बकायदा चेक करते हैं। अंबाला में अपनी मांगों को लेकर 25 दिन से हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर्स ने अंबाला शहर के विधायक आसिम गोयल की कोठी का घेराव किया और खूब नारेबाजी की। आशा वर्कर्स 26,000 न्यूनतम वेतन, स्थायी नौकरी, 65 साल रिटायरमेंट उम्र, पीएफ की सुविधा और हर साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। वहीं बीते 5 सालों में लगातार सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयासरत आशा वर्कर्स बीते 25 दिन से हड़ताल पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इसी को लेकर अंबाला शहर में आशा वर्कर्स ने विधायक आसिम गोयल की कोठी का घेराव किया। कि हमारी 25वें दिन पे आज हड़ताल पहुंच गई है और सरकार का तानाशाही रुख आप लोग देख रहे हैं। हम 2018 के बाद हमारी कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी 1 रुपया आशा का बिल्कुल नहीं बढ़ा है। काम 40 से भी ज्यादा हो गए हैं, ऑनलाइन काम का बहुत ज्यादा दबाव हो गया है
आशा वर्कर की जो मांग है वो स्थायी कर्मचारी की है और 26,000 न्यूनतम वेतन है और 65 साल रिटायरमेंट की उम्र की जाए आशा वर्कर की और पीएफ की सुविधा दी जाए और हर साल जो है सुरक्षा का भी उनको दिया जाए। हरियाणा राज्य सहकारिता बैंक और हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में पैक्स खोलेगी। इस पैक्स पर सीएससी सेंटर भी खोला जाएगा। इस सीएससी सेंटर के माध्यम से किसानों को घर बैठे तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। इस समय प्रदेश में पैक्स सशक्तिकरण से किसानों की समृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश को कवर किया जाएगा। चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के नीलकंठी यात्री निवासी में पत्रकारों से बातचीत कर ये शब्द कहे थे। उसी दौरान उन्होंने किसानों को लेकर तमाम बातें कही हैं। चेयरमैन हरियाणा स्टेट बैंक के हर जिले से 4 पैक्स, वैसे हरियाणा प्रदेश में 16 जो पैक्स हैं वो हमारी मॉडल पैक्स हैं जो पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे थे। उनको माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के उससे उनको सम्मानित भी किया जा सकता है। उसके अलावा अब हम हर जिले में 4 पैक्स बहुत जल्दी उनको मॉडल रूप में लेकर के और इन कामों की तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारा पैक्स जब सशक्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे किसानों को होने वाला है। उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस में यमुनानगर की कशिश अग्रवाल ने 30वां रैंक हासिल करके अपने परिवार और यमुनानगर का नाम रोशन किया है। कशिश अग्रवाल को जल्दी सिविल जज जूनियर डिवीजन में नियुक्ति मिलेगी। बता दें कि यमुनानगर के सरस्वती नगर की रहने वाली कशिश अग्रवाल के परिवार में कोई भी वकील या जज नहीं है। इसके बावजूद 6ठी कक्षा में कशिश अग्रवाल ने जज बनने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा करने के लिए कशिश ने दिन रात एक मेहनत की है। कशिश ने अब तक की सभी कक्षाओं में टॉप किया है। मौलाना विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश के जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दिया, जिसमें कशिश का 30वां रैंक आया। अब कशिश को जल्दी ही सिविल जज जूनियर डिवीजन में नियुक्ति मिलेगी। कशिश के इस प्रयास के लिए पूरा परिवार गर्व कर रहा है। कोचिंग एडवोकेट जोनी गोयल के अंडर की थी चंडीगढ़ से, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट कि कैसे पढ़ना है, कैसे सारी पढ़ाई करनी है। और फिर उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है, तो सर की गाइडेंस के अंडर ही मैंने सेल्फ स्टडी भी करी और फिर प्री मेंस दिया। और इंटरव्यू के लिए मैंने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है डॉक्टर गायत्री शर्मा और प्रोफेसर प्रवीण शर्मा, उनसे कोचिंग ली थी। कहना चाहूंगा कि जितनी मेहनत इसने की है, हर आदमी उतनी मेहनत करे तो कामयाब होगा। किस तरह से मेहनत? 18 घंटे लगातार इसने एटेस्टेड पढ़ाई की है। मैं इसके साथ ही रहा एसोसिएशन में, इंटरव्यू में मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया, जिसमें सीएम ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 38,000 लोगों को सीएम परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए गए अंत्योदय मेलों में मदद मिली है। इनमें से लगभग 28,000 लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिया है। आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल ने यह बड़ा उपहार दिया है। आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों से
इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया, हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई के अंदर पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे कालका जनसंवाद कार्यक्रम कालका विधानसभा के गांव नानकपुर पिंजौर में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां जनता से सीधा संवाद कर सरकार के जनहित की नीतियों से जागरूक करवाया। इसी दौरान जनता की समस्याओं को भी सुना और मौके पर भी समाधान किया। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों से भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जनता के कामों को प्राथमिकता दी जाए और अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी सारी को देखने के बाद उन्होंने सभी जो मंत्री हैं, जो सभी सांसद हैं, उनकी सभी की जिम्मेदारी लगाई कि वो सब के सब मिलके और गांव-गांव में जाएंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे और जो सरकार ने काम किए उनके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद जनता से पूछेंगे उनकी समस्याएं क्या।